इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज। भरतपुर के थाना उज्जैन पर की गई सीएलजी मीटिंग आयोजित, जिसमें थाना प्रभारी गिरिराज सिंह ने बताया कि साइबर ठगी से कैसे बचा जाए और जैसे कि कहीं से कोई भी फ्रॉड कॉल आए उससे कैसे बचा जाए। अगर इस प्रकार ठगी करने का कॉल जब आपके पास में आए, किसी भी प्रकार का कॉल ना उठाएं और ना ही किसी भी तरह की बातें करें और ना ही किसी भी प्रकार का कोई सामने वाले को ओटीपी दें। और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप सूचना कर सकते हैं। जब भी वाहन चलाएं, हेलमेट पहनकर चलाएं और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग जरूर करें। अपने आप को सुरक्षित रखें और यह संदेश को भी आप एक दूसरे तक पहुंचाने में मदद करें। तो कोशिश ये है कि अननोन नंबर से कोई आता है उसको अपने नहीं छेड़ना है, उसको चाहो तो डिलीट मारो, ये कोई मतलब क्या है सबका, ठीक ओपन नहीं करना। तो दूसरा फोन आता है, फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं। अननोन नंबर से फोन आता है, व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, तो आपने अटेंड कर ली व्हाट्सएप कॉलिंग, विशेषकर ये जो शिकार बनाते हैं बैठ जाओ आवाज़ नहीं करते। क्या है कि जैसे कॉल आई, विशेषकर शाम के टाइम, जो आदमी जब या तो वो अपने सोने के टाइम सोने जा रहा है या कुछ कई लोग छोटा मोटा कोई शौक रखते हैं ड्रिंक वगैरह करने टाइम में से कॉल आ गई तो आदमी अटेंड कर ली, हो गई। फिर क्या होता है कि उधर से वो कोई लड़की उड़की कुछ नहीं होता, लेडीज कोई नहीं होती, लेकिन उस तरीके का ऐप वो सेट कर रखा उन्होंने पहले से ही। तो जैसे ही वीडियो कॉल है, पहले ऑडियो पे बात करते हैं वो लोग, फिर उनको लगता है कहाँ था वो वीडियो कॉल उठा हुआ, तो वीडियो कॉल उठ जाती है जैसे ही, तो चेहरा भी काम चला जाता है। फिर वो स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं, तो वहाँ फिर वो लगना हुआ सामने या इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शन दिखता है लेडीज का। तो उसमें अपने को क्या करना है, चलो यहाँ सबकी बात अगर कोई कॉल उठ गई हो गई तो उसमें फिर डरना घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आपसे बातचीत होंगी, फिर आपसे वो तुरंत ही कह देंगे कि आपको आपकी वीडियो बना ली है हमने और ये मुकदमा होगा और इसलिए ये हो गया वो हो गया, बातें जितनी उनको कह सकते हैं कहेंगे, डराएंगे। उसमें अपने को कतई झिझकना नहीं है, कोई बात नहीं बन गई तो उसको तो वापस अपन कर नहीं सकते, ठीक है। तुरंत उसकी कंप्लेंट संबंधित थाने में, अपने यहाँ के लोग हैं अपने थाने में, अपने साथ ही किसी के यारी दोस्ती रिश्तेदारी में किसी के साथ कोई तरह की बात हो गई हो, कुछ फ़ोन करता है तो उससे कह दो फ़ोन ही मत उठाओ, फ़ोन आ रहा है तो आने दो, बात ही मत करो। ज़्यादा बकवास करता है तो उसको सुना दो, फिर से जो हो जो कर ले, बातों में आना ही नहीं है कतई, क्योंकि वो जैसे ही इतनी बातें करने के बाद में आपसे वो पैसे की बात करें, सब पैसे डलाइए, तो नहीं तो हम इनको शेयर कर रहे हैं आपके रिश्तेदारी में यारी में जहाँ भी, जो तो उनसे कतई नहीं डरना झिझकना है, जो करना जो कर ले। और फिर सूचना ही मैं थाने में उठ जाके दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कई लोगों के साथ होता है। एक दो तो मेरे पास में फ़ोन आया था, वैसे आया था रात में फ़ोन आ गया था, और अब वो तो गए क्राइम ब्रांच फला से बोल रहा हूँ साहब, इस तरीके से ऊपर है, मैंने कोई क्राइम ब्रांच से नहीं बोल रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसको ही तो कहीं नहीं डालना, तो आप तो ये हो रखो, कह दो उसको जो करना जो कर। तो इसके ज़रिए काफ़ी लोग शिकार हुए और इस हद तक चले गए लोग कि लास्ट में जाकर जब पैसा भी ख़त्म हो गया फिर वो बताते हैं, जैसे यहाँ तक कि लोगों ने सुसाइड भी कर लिया लास्ट में जाकर के, भाई पैसा भी ख़त्म हो चुका और अब क्या करें आगे। तो कोई इस तरह की कोई बात बढ़ जाती है तो उसको तुरंत संबंधित थाने में बताएं, जहाँ से भी काफ़ी बंदा है। शर्म करने की जरूरत ना, हाँ, उसको आप कब तक छुपाओगे उस चीज़ में, शर्म करने की जरूरत ना, कोई बात
भाई पहली बात तो उससे बचने की कोशिश करो, अनावश्यक कोई फ़ोन आ रहा है तो उसको ये है। इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, इनमें से मैं आपको मोटे मोटे बताता हूँ। सर 1 सेकंड, कभी कभार आमजन को पता चलता है कि व्हाट्सएप के द्वारा ऑटोमेटिक एक मैसेज आता है, और जब आमजन को पता चलता है कि हमारा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है, लेकिन उसके बारे में जब व्हाट्सएप से हम बाहर निकले इन सारी चीज़ों से कि हमारे व्हाट्सएप के द्वारा हमारा जो फोटो लगाया जाता है उसके द्वारा किसी अन्य के पास में मैसेज ना जा पाए, इसके लिए आमजन को किस तरीके से सिक्योरिटी में रहना चाहिए, किस तरीके से सुरक्षा बरतनी चाहिए? व्हाट्सएप से कॉल आता है या हैक हो जाता है अपना व्हाट्सएप पर जैसे कि फ़ोटो लगा लिया और हमारे नाम के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं हाँ, फ़ोटो लगाकर, इसमें अपने व्हाट्सएप को अपडेट कैसे किया जाए? व्हाट्सएप को उससे संबंधित हमें अपने थाने पर सूचित करें, उससे हम साइबर हमारे जो एक्सपर्ट हैं ऊपर टीम, उसके द्वारा हम उसको लिंक जो आया है उसको भेज करके और उसको बंद करवाएंगे, जो आईडी बनाएंगे और उस पर जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई ऊपर से बंद होगा। इसकी भी कोई उम्मीद है क्या सर, जैसे कि कभी कभार फ्रॉड के मामले में यहाँ एप्लीकेशन के द्वारा आपको अवगत कराया जाता है और इसके द्वारा साइबर ठगों को पकड़ने में क्या आपकी राय है? पकड़ में आते हैं या कितना प्रोसीजर या टाइम लगता है? कुछ तो लंबा प्रोसेस होता है थोड़ा सा, बाकी पकड़ में तो आते हैं, ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आते हैं, जी। या फिर फर्जी उनकी जो आईडी है सिम है फर्जी निकलती है, लेकिन पकड़ में आते हैं, ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आते। ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर जिससे कि आमजन थाने पे आने से पहले आपसे संपर्क कर सके? हाँ, जैसे किसी के साथ में इस तरह की कोई ठगी का शिकार हो गया है आदमी, तो 1930 पर 1930 पर तुरंत अपनी कंप्लेंट जिस नंबर से हुआ है उसी नंबर से फ़ोन करके भी और अवगत कराएं, तो वो खाता ब्लॉक हो जाएगा, आपका जो पैसा है वो वहाँ के वहीं रुक जाएगा। जी, एक जानकारी और चाहूँगा, हालांकि जैसे कि ठगी के शिकार हो गए, इससे अपने अकाउंट में बचे कुचे पैसों को लेकर के बैंक में हमें कब और कैसे कब सुनिश्चित टाइम पर संपर्क करना चाहिए जिससे कि हम दोबारा ठगी से बच सकें? आमजन के लिए क्या मैसेज सर? आमदनी के लिए यही है कि जब जैसे कोई ठगी हो गई या जी। नहीं हुई, जैसे पहले कैसे बचा जा सके, तो फालतू के जैसे मैंने अभी बताया पहले भी कोई लिंक आता है या कोई कॉल आती है, नहीं सर, कभी कभार फ्लैश मैसेज के द्वारा भी ठगी हो जाती है ना, तो उसमें थोड़ी सतर्कता, जैसे कि गलती से टच हो गया किसी जिसको नॉलेज नहीं रहती। नॉलेज नहीं रखता तो उसमें आगे नहीं बढ़े प्रोसेस में। जी, है। जितना हो गया यार उसकी सूचना दें, अगर उसके साथ भूल हो गई तो नहीं हुई, बच गया है, उसको दोबारा